चलिए आज हम फिर आप सबों के बीच में लेकर के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलजबरा। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 48 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 42 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 36 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 30 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 24 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 18 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 12 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1। यानी गौर से देखने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको देखिए यहाँ से लेकर के 6 का टेबल गया है। कैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 36, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। यानी कितना है, यानी टोटल मिलाकर के 9 जाकर के 7 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मिलाकर के 9 टर्म है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है फिर आपके पास 8 टर्म है और 6 का टेबल है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। यदि आपके पास की एक्स रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू अगर कुछ आ जाए, यानी प्लस आ जाए माइनस आ जाए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम इसको एक्स रेज़ टू पावर 48 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 6 और ये 8 8 इस तरह से कर सकते हैं। अगर एक्स रेज़ टू पावर 6 का मान निकल जाएगा तो इससे हम निकाल सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू। तो एक्स रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, यानी इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम 42 है पावर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 6, यानी ये 7 लिख सकते हैं इसको। 7 6 जा 48, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है। ये 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि एक्स रेज़ टू पावर m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। ये 8 क्लास की बात है। अब देखिए 36 को क्या लिखेंगे, एक्स रेज़ टू पावर 6 पर पावर कितना हो जाएगा 6 प्लस, अब देखिए इस पे एक्स रेज़ टू पावर 6 पर पावर कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 6 फिर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एज इट इज और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। अब चलिए एक्स रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 दिया हुआ है। ये जो है कि आपका यही इस रूल से चल जाएगा। यानी क्या हुआ कि एक्स के पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 2 का वैल्यू जो है कि m, यानी कितना दिया है 1 दिया है, तो इसका वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। और ये भी बात हम पढ़ाए हुए थे, जैसे ही हम पावर में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रूट देकर के 2 जोड़ेंगे। अब आपको निकालना x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू, तो ये देखिए अब इसमें रूट लगाइए, रूट हो गया ही। अब m 1 हो गया तो 1 डालिए, अब इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ले दे करके इसका वैल्यू कितना √3 आ जाता है, कितना, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आपके पास √3 मिल गया। बट हमको एक्स रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कोई बात नहीं है। यानी अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू m है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू रूल कितना होता है m क्यूब माइनस 3m। तो अब जो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसमें क्या करेंगे √3 लिखेंगे और क्यूब डालेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस का मान निकालना ही है, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये, यानी ये रूल है, ये हो गया। तो अब बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 1 एक्स रेज़ टू पावर क्यूब, इसको 3 बार करेंगे √3 को, तो पहले हम यहाँ करके रख दिए 3 √3 आपको मिलेगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, √3 हो गया। तो आपके पास आया 3 √3 माइनस 3 √3, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस कट करके। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू जो है कि 0। हम समझा के बना रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप एक बार अगर समझ जाइएगा तो बनाइएगा तो टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू कितना 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, प्लस 1 नीचे 1 इंटू एक्स क्यू, तो कितना हो गया एक्स क्यू इक्वल टू 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई फिर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3 इंटू 0। तो क्या एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिला, तो कहिएगा हाँ 0 तो मिल गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 0 माइनस 1, तो कहिएगा हाँ एक्स रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू कितना -1, यानी एक्स रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया।
अब यहाँ आप पुट कर दीजिए, कितना पुट कर दिए, ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू तो कितना हो जाएगा, -1 पे पावर कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ -1 पे पावर कितना हो जाएगा 7, प्लस फिर यहाँ -1 पे पावर कितना हो जाएगा 6। क्यों, चूंकि x इक्वल टू कितना मिला था हमको, -1 मिला था वहां से। अब देखिए प्लस प्लस हो गया, अब -1 पे पावर कितना हो जाएगा 5, प्लस फिर ये -1 पे पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस फिर ये -1 पे पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस फिर ये -1 पे पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ कितना हो जाएगा -1 पे पावर 6 प्लस 1। अब देखिए जो पावर इवेन में है उसको प्लस में लिखिए, पावर देखिए इवेन में है तो +1 हो गया, पावर देखिए ऑड में है तो -1 हो गया, इस तरह से चलते गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर एक बार इवेन है, ऑड है, इवेन है, ऑड है, इवेन है, ऑड है, इवेन है, ऑड है, यानी एक बार लिखिए प्लस, दूसरी बार लिखिए माइनस, एक बार लिखिए प्लस, दूसरी बार लिखिए माइनस। तो कितना बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलते जाना है। तो आप देखिए कि हम यही इसको कटा सकते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, फिर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, फिर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपके पास क्या रहा, 1 आंसर रहा। हम करके दिखा देते हैं, यानी ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो आ गया, फिर आप लिखिए प्लस माइनस कितना बार हो, 1 2 3 4 बार हुआ, फिर लिखिए प्लस माइनस 6 बार हुआ, एक बार लिखिए प्लस माइनस 8 बार हुआ, और एक बार लिखिए लास्ट में नौ टर्म हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हो गया। 9 टर्म में क्या करेंगे, एक बार 9 टर्म में जो है कि 8 को लिखेंगे, 8 जो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 को लिखेंगे, यानी एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह का पेयर 4 ठो लगाएंगे, यानी एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो देखिए कलर कट गया, 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 आपके पास आया आंसर कितना, 1 आ गया। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बात कहाँ से आया, हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ये सबका फॉर्मूला कैसे कैसे होता है।